सो हेलो भाई लोग। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ओवर पावर स्टडीज, और आज हम लोग करने वाले क्या हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर दूसरा। तो ये है हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर। है बहुत सिंपल चैप्टर, तुरंत फटाक से हो जाएगा। तो अगर आपने इसका फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा तो आपको ये चैप्टर भी समझ में नहीं आने वाला है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर जरूर देखें, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर डिस्क्रिप्शन चेक करें। और चलिए शुरू करते हैं एक और बकवास के। तो यहाँ पे जो हमारा पहला वर्ड जो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, प्योर, हमको लकवा मार दिया है, कुछ नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ जो आपको पहला वर्ड जो हमारा दिख रहा है वो क्या है, हमारा प्योर। तो हम लोग बोलते हैं ये बहुत प्योर मिल्क है, इतना परसेंट प्योर है, 75% प्योर है, 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो 100% प्योर गोल्ड होता है। तो वो जो हम लोग बोलते हैं प्योर, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ये प्योर मिल्क है, शुद्ध गाय का देसी देसी घी है, मतलब 100% प्योर। हम लोग क्या बोलते हैं उसको, प्योर घी है, मतलब क्या वो एक्चुअली में प्योर होता है? जी नहीं, नहीं होता है। तो वो क्यों नहीं होता है ये हम लोग यहाँ देखेंगे। या साइंस का जगह देखेंगे ना तो आपको कुछ प्योर नहीं दिखेगा। जो आपका असलियत में जो होता है प्योर, वो एकदम आपका सेम रहेगा, एकदम हर कुछ कंसिस्टेंसी एकदम डिक्टो रहेगा, एकदम एक ही पार्टिकल से बना रहेगा। तो हम लोग कर देते हैं प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस का डिफरेंस। तो प्योर ये हो गया हमारा मिक्सचर, इम्प्योर मतलब क्या, मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस होता है इट इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ एटम या मॉलिक्यूल नहीं बोल रहे, पार्टिकल्स बोल रहे, क्योंकि पार्टिकल्स में आपको दोनों आएगा, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसका फर्स्ट वर्ड क्या हो गया, इट इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स करने का मतलब क्या, अगर हम यहाँ पे एक कंटेनर में हमारे तो हम आयरन लेते हैं, ठीक है, आयरन मतलब Fe। इसके अंदर का जो भी होगा आटम होगा, या आटम यहाँ पे भी आयरन का आपको एग्जाम्पल बता दे, ये आपका इसका जो भी अंदर आटम होगा ये, वो सब किसका होगा, आयरन का होगा। ठीक है, वो सब किसका है, आयरन का होता है। मतलब कि इसमें सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स आपका मेडअप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स हो गया ये। अब हम आपको ये चीज एक और चीज बता सकते हैं यहाँ पे, वाटर का। तो इसके अंदर का जो एटम होगा, इसके अंदर का एटम वो क्या होगा, H2O, एक हाइड्रोजन रहेगा एक ऑक्सीजन रहेगा, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर, मतलब कंपाउंड रहेगा वो। तो वो उसमें होता क्या है कि वो आपका जो है कंबाइंड हो जाता है पूरे अच्छा तरह से, केमिकल बॉन्डिंग होता है। केमिकल बॉन्डिंग से वो क्या बन जाता है, एक मॉलिक्यूल्स बन जाता है। तो वो जो हमारा जो भी पार्टिकल्स बोलते हैं, इसमें जो भी ये सब होगा, वाटर अगर हम ले इसमें, तो वो सब H2O का मॉलिक्यूल होगा। मतलब यहाँ पार्टिकल्स क्या बन गया, एक तरफ मॉलिक्यूल बन गया और एक तरफ एटम बन गया। लेकिन मिक्सचर के केस में दोनों में से कुछ नहीं होता है, वो अपना अलग ही बंदा है वो। उसमें क्या हो गया, इट इज मेड up of more than one kind of particles। फिर आप यहाँ पार्टिकल्स लिखना चाहते हो, पार्टिकल्स लिखना चाहते हो एटम और मॉलिक्यूल, या एटम एंड मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं आप। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स लिखिएगा, एटम एंड मॉलिक्यूल, और एंड में तो पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, तो मिक्सचर, ठीक है, तो इट इज मेड ऑफ मोर, मतलब कि अगर हम लोग क्या लेते हैं, ग्लास लेते हैं, उसमें हम सैंड घोल देते हैं, ठीक है, मतलब बालू घोल दिए अंदर, तो उसमें आप लोग क्या क्या आपका सैंड का जो पार्टिकल है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और जो आपका ये हो जाता है आपका क्या बोलते हैं, वाटर H2, वो क्या मिक्स हो जाता है, नहीं। तो वो क्या है आपका, वो मतलब अलग अलग दो आपका दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है उसमें। तो जो आपका दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो गया, वो क्या हो गया, हमारा मिक्सचर हो गया। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, क्या है
तो वो जो है हमारा है इट इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स हो गया, ठीक है। और जो एक बचा हम लोग का, अगर ये वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स से बना है तो मतलब क्या वो अच्छे से मिक्स किया है, उसका एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगी। यूनिफॉर्म मतलब कि जो होल जो हो गया हमारे कंटेनर में वो हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा, वही चीज रहेगा। तो इसका एक और क्या बना हमारा सेकंड पॉइंट, इट इज it has an uniform composition, ठीक है। इसके पास एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। और जो इसमें क्या हो जाता है, इसमें यूनिफॉर्म है, इसमें तो हम क्या बोले कि बालू में अगर आप पानी और बालू मिला देते, देखते क्या पानी ऊपर आ जाता है, बालू नीचे बैठ जाता है, मतलब उसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं, वो तो पूरा मिला नहीं, मतलब तो हो गया वो नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये हो गया आपका इट हैज एन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इट डज नॉट हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सीधा बात, नो बकवास। अब यहाँ पे है क्या है आपका कि अगर आप देखते हैं, आप क्या पानी को छान सके या कोई भी तरीका से, मतलब फिजिकल मेथड से, नॉट केमिकल मेथड मत जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस से हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे। तो बाय फिजिकल मेथड क्या हम लोग उसको मतलब अलग कर सकते हैं कि हाइड्रोजन को हम अलग कर दिया, ऑक्सीजन को अलग कर दिया? नहीं। तो ये क्या हो सकता है। और इसका तीसरा पॉइंट जो हो गया वो क्या हो गया हमारा, तीसरा पॉइंट हो गया हमारा इट कैन नॉट बी separated into its constituent, मतलब constituent मतलब हो जाएगा कंपोनेंट, constituents by physical methods। ठीक है। और ये क्या हो गया, ये तो हम लोग सब पानी और बालू का एग्जांपल देते, उसमें हम लोग क्या सिंपली उसको फिल्ट्रेशन के अलग कर सकते हैं, फिजिकल मैटर फिल्ट्रेशन, केमिकल नहीं है। केमिकल में क्या आ जाता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस से, जो हम लोग 8 में पढ़े थे, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। अगर किसी को याद नहीं तो वापस वो पढ़ लीजिए, नहीं तो उसका भी वीडियो जल्दी आने वाला है, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, चेक करते रहिएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से अलग हो सकता है, लेकिन ये तो आपका सिंपल जो है छानने से भी अलग हो जाएगा, फिल्ट्रेशन जो हो गया उससे भी अलग हो जाएगा हमारा। तो मिक्सचर क्या हो गया हमारा, एक तरह से हम क्या, इसका डिफरेंशिएशन एक हो गया, इट कैन बी सेपरेटेड, ठीक है। इसमें हो गया हमारा इट कैन बी सेपरेटेड, ठीक है। It can be separated by physical methods, ठीक है। 3 नंबर हुआ ना। और एक जो होगा आपका एक एग्जांपल हो जाएगा, प्योर में क्या हो गया आपका आयरन, 24 कैरेट गोल्ड, डायमंड। और मिक्सचर में क्या हो गया चॉक पाउडर, ठीक है, चॉक पाउडर हो गया आपका, और सैंड इन वाटर, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, सब मिक्सचर में आएगा, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस तो जो था इतना ही है इसका। और देखना अगर आपको और बना सकते हैं तो बुक पढ़िए, आपको बुक पढ़ते पढ़ते सब आइडिया मिलते रहेगा। जो आपका मेन जो टॉपिक है यहीं पे हम बता रहे हैं, और भी डिफरेंस होता है लेकिन उतना डिटेल्ड में जाएंगे उस आपका जब हम इसे ट्रू सॉल्यूशन ये सब बताएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो पूरा इरेज करता है अब हम लोग, अब जो है हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, प्योर सॉल्यूशन की तरफ। तो जो प्योर होता है उसमें क्या होता है हमारा कि उसमें हम लोग क्या बोले, एक आता है आपका एलिमेंट, एक आता है कंपाउंड। तो एलिमेंट्स में क्या क्या होता है, एक मेटल होता है,
नॉन मेटल होता है और क्या होता है हमारा मेटलॉइड। और क्या होता है मेटलॉइड। TALLOID मेटलॉइड, ठीक है, ज्यादा हो तो नहीं घिस सकती। अच्छा बात इसके सब चलता है, ठीक है। तो मेटल्स में क्या आ गया हमारा, तो मेटल्स में जो आता है हमारा Fe, और क्या Fe आया, और Cu कॉपर, आयरन कॉपर, निकल, ये सब आता है। नॉन मेटल में क्या आता है हमारा कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और बहुत कुछ। अब मेटलॉइड में आता है हमारा सिलिकॉन, जर्मेनियम, और क्या आता है बहुत। सिलिकॉन जो होता है आपका माइक्रो एसडी कार्ड चिप, सिम में होता है ना माइक्रो एसडी कार्ड होता है, सिलिकॉन होता है, बहुत कुछ है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, और अभी हमको फिलहाल तो ही हमको मैक्सिमम टाइम याद रहा है यही दोनों, पता नहीं दोनों से क्या। अब बहुत अजीबो गरीब नाम होता है ना केमिस्ट्री थोड़ा, इसीलिए। ये तो हो गया हमारा 2 टॉपिक, ठीक है। ये तो प्योर सब्सटेंस के बारे में बात की ना हम लोग। अब थोड़ा हम लोग चलते हैं किधर चलेंगे हम लोग चलते हैं अब हमारी मिक्सचर। तो एक काम करते हैं, प्योर का एक और, जो हम लोग प्योर को क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू क्यों, असलियत में हो, मतलब कि वो जो होता है वही होता है, मतलब क्या बोलेंगे, उसमें पूरा यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है ना, इसलिए। और एक कंपाउंड होता है, कंपाउंड और मिक्सचर। आप लोग बोलिए कंपाउंड भी तो एक टाइप का मिक्सचर ही हो गया ना, उसमें भी तो 2 चीज कंबाइन होके बनता है। तो कंपाउंड और मिक्सचर को देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद वहां चलेंगे। कंपाउंड मिक्सचर, ठीक है। तो कंपाउंड में क्या होता है हमारा, तो कंपाउंड बनता है हमारा क्या, किससे, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स से। In this, the atoms are chemically combined। इसमें क्या होता है हमारा, एटम से केमिकल कंबाइंड नहीं होता, तो इसमें यही चीज छाप डालिए और नॉट लगा दीजिए। इन दिस एटम्स आर नॉट केमिकली कंबाइंड, ठीक है, नॉट, ठीक है। और क्या होता है दूसरा नंबर, अब जैसे कि हाइड्रोजन ही बोलते हैं, तो जैसे कि होता है आपका क्या, H हो जाता है यहाँ पे एक, यहाँ H2 हो जाता है, सॉरी O होता है बीच में, उसका एटॉमिक जो होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और यहाँ पे आपका 2 H आ जाता है। ये होता है आपका एक H2O का मॉलिक्यूल, सॉरी वाटर का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बोलते हैं। वाटर का मॉलिक्यूल आपका कुछ ऐसा दिखता है, कंपाउंड, ठीक है। आपका क्या हो गया, ये वाटर का मॉलिक्यूल। दिस इज नॉट वाटर का एटम, दिस इज वाटर का मॉलिक्यूल, ओके, इज इट ओके, ओके। अब मिक्सचर क्या हो गया हमारा, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक तो ये हो गया, इट इज केमिकली कंबाइंड हो जाता है आपका। और क्या होता है, क्या होता है, तो इसमें होता है आपका, बताते हैं हम, तो इसमें जो होता है, वेट, तो इसमें होता है कि इसका फॉर्मेशन क्या लगता है, आपका हीट एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। इन इट्स फॉर्मेशन हीट एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब, या तो उसमें एब्जॉर्ब होगा या तो रिलीज होगा, और इसमें कुछ नहीं होता। एक हो जाता है जैसे कि आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, दोनों क्या आपका गैस है, गैसेस सब्सटेंस है, लेकिन जब वो दोनों मिलता है तो क्या बन जाता है, लिक्विड। H2O क्या आपका लिक्विड है, रूम टेम्परेचर बोल रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे आप हाइड्रोजन लीजिए, रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन लीजिए, दोनों क्या गैसेस है। लेकिन जब आप उसको कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है आपका H2O, वो क्या है हमारे रूम टेम्परेचर पर लिक्विड। तो मतलब, और हाइड्रोजन जो होता, हाइड्रोजन बोल रहे हैं, ऑक्सीजन होता क्या होता, फ्लेमेबल होता, फ्लेम को प्रोड्यूस करना, मतलब हेल्प करता, सपोर्ट करता बर्निंग को।
लेकिन पानी क्या करता है उसका उल्टा बुझा डालता है उसका। और हाइड्रोजन आपका एक फ्यूल है। हाइड्रोजन को जैसे हम लोग रॉकेट पे क्या होता है वही हाइड्रोजन का फ्यूल बनता है, वहां पे जेट प्लेन में हाइड्रोजन का फ्यूल लगता है। तो अगर वहां पे फ्यूल भी है, साथ में ऑक्सीजन भी है, लेकिन और हम लोग साथ में उसमें अगर हीट लगा डाले तो जलना चाहिए, लेकिन वाटर में अगर हम आग लगाते तो जलेगा, उल्टा आग बुझा देता है। तो इससे हम लोग क्या पता चलता है कि इट डजंट show the property of constituents। ठीक है, ये हो गया, ये आपको प्रॉपर्टी कॉन्स्टेंट नहीं समझ में आ गया। इसमें क्या करता है, इट शोज द प्रॉपर्टी। ठीक है, कैसे, अगर आप क्या लेते हैं, आप शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन लिए, ठीक है, वो क्या आपका मिक्सचर है। ठीक है, इसको आप ये जो है ना, ये वाला पॉइंट को केमिकल कंबाइंड इसको बोल सकते हैं आप इट, मतलब अगर आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पे, a mixture is a substance in which is the combination of elements या बोल सकते हैं compounds which are just merely mixed। merely मतलब बस ऐसी डाल दिया, हो गया मिक्सचर। तो इट शो कैसे शो करता है, जैसे कि आप सॉल्ट सॉल्यूशन लिए, शुगर सॉल्यूशन लिए, तो उसमें क्या होता है आपका वाटर का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वाटर का प्रॉपर्टी लिक्विड है, वो भी लिक्विड है। शुगर का क्या प्रॉपर्टी है, मीठा तो वो भी मीठा है। तो मतलब क्या वो प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो ये हो गया इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ वो। तो और आगे बढ़ते हैं अब हम लोग कहाँ पे, छोड़िए आगे, इसके बाद भी है कुछ पॉइंट्स। तो एक और जो आपका पॉइंट है वो क्या है हमारा, क्या है, तो एक तो हो गया आपका ये आपका क्या है, प्योर सब्सटेंस है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। तो हो गया नॉट सेपरेटेड, कैन बी सेपरेटेड। यहाँ पे लिख दिया बाय फिजिकल मेथड, लिख देते हैं यहाँ पे भी बाय फिजिकल मेथड, क्योंकि केमिकल से अलग हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ये हो गया 4 पॉइंट। और भी पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे कि कौन सा पॉइंट ले सकते हैं, और एक पॉइंट जैसे हम आपको बताया कि H2O। ठीक है, ये तो आप लोग चारों नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद जो है हमारे क्लास जो पॉइंट बचता है, वो क्या है, तो वो है हमारा 5वां पॉइंट जो है, हम क्या बताए आपको, H2O वाटर का मॉलिक्यूल कैसा होता है आपका, उसमें एक और रहेगा, हर मॉलिक्यूल्स का बात कर रहे हैं हमका, एक और रहेगा और 2 ऐसे रहेगा, हर मॉलिक्यूल में आपको वाटर का ही मिलेगा। तो मतलब क्या, इट हैज अ डेफिनेट कंपोजिशन, इट हैज, वहां फिक्स नहीं हो, मतलब यूनिफॉर्म नहीं बोलते, इसको डेफिनेट बोलते। सॉरी, हम वहां पे प्योर, जब स्टार्टिंग में प्योर सब्सटेंस का मैं बताए थे, वो फिक्स नहीं होगा, वो आपका डेफिनाइट होगा। डेफिनाइट कंपोजिशन और फिक्स्ड यूनिफॉर्म कंपोजिशन में अंतर होता है। ठीक, वो समझ में आएगा आपको जब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इट हैज अ फिक्स्ड डेफिनाइट कंपोजिशन, इसका डेफिनेट कंपोजिशन ये है, और इसका नॉट, इसके पास फिक्स कंपोजिशन। अगर आप जैसे कि आप एक बीकर ले लेते हैं, इसमें वाटर ले लिए, और साथ में ये जो आपका सैंड का पार्टिकल्स जो है, यहाँ क्या आपका वाटर के अंदर सैंड का पार्टिकल्स है, क्या इसमें आपको दिख रहा है कि फिक्स कंपोजिशन है। यहाँ पे कभी सैंड ज्यादा है, यहाँ पे सैंड है ही नहीं, यहाँ सैंड है हल्का सा, यहाँ है ही नहीं, यहाँ पे पानी ज्यादा है ना, वैसा ही। तो इसका फिक्स तो नहीं हुआ, बस ये हो गया आपका क्या हुआ, ये आपका कंपाउंड और
मिक्सचर के बीच का डिफरेंस। सब आगे बढ़ते हैं हम लोग कहाँ पे, अब जो हम लोग मिक्सचर का दो टाइप्स होता है वहां पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। मिक्सचर 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 से मिक्सचर याद आता है। मिक्सचर को भी आप ले सकते हैं जो चनाचूर, तो उसमें भी क्या होता है कि बहुत सारा चीज होता है उसमें, बादाम होता है और क्या क्या डालता है, उसको क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, तो हरा रंग का कुछ गोल गोल टाइप का होता है, वो सब होता है। फिर सेवई होता है उसमें, और बहुत कुछ होता है। तो वो सब क्या हो गया आपका, वो भी एक मिक्सचर है, इसका नाम क्या हो गया, मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर का दो टाइप देख सकते हैं हम लोग, किसका, मिक्सचर। मिक्सचर होमोजेनियस और हाइड्रोजेनियस होता है, ठीक है। होमोजेनियस, ठीक है। और ये हो गया आपका हेटेरोजेनियस। हेटेरोजेनियस, जेनियस मतलब होता है आपका सॉल्यूशन, ठीक है। और होमो मतलब होता है आपका क्या, सेम। इसमें हेटेरो का मतलब होता है क्या, नॉट सेम या अनलाइक। अनलाइक, तो इस नाम से आपको बहुत कुछ आइडिया मिल गया होगा इसका, ठीक है, मिक्सचर का। तो इस भी सब शो करता है, बस इसमें एक क्या हो जाता है आपका, कि जो होमोजेनियस होता है, ये दोनों डिफरेंस भी देख लेते हैं हम लोग। तो होमोजेनियस का यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, उसमें आप जो टोटल अगर आप देखेंगे उसमें आपको सब कुछ यूनिफॉर्मली मिलेगा, मतलब सॉल्ट यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, वाटर में सॉल्ट यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह होगा। और हेट्रोजेनियस में क्या हो जाता है, उसमें सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं आएगा, उसमें एग्जाम्पल आएगा आपका सैंड सॉल्यूशन या चॉक सॉल्यूशन। तो उसमें क्या होगा, सैंड आपका नीचे बैठ जाता है, तो आपका सैंड ऊपर में तो कहीं नहीं तैर रहा है, लेकिन होमोजेनियस है ऊपर नीचे पूरा तैरेगा। तो इसका पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं क्या, नंबर 1, it has uniform composition। अगले नॉट, नॉट हम लोग समझाने के लिए बता रहे, नॉट सिंपल और मन में करता है। तो इसका जो है इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसका नॉट, ठीक है, इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है। और जो है आपका एग्जाम, और जो क्या हो गया आपका डिफरेंस एक हो जाएगा, ये आपका होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस है। आपको आगे और थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, अभी आपको थोड़ा बता रहे हैं यहाँ पे कि आप जब यहाँ सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको क्या दिखता है कि सॉल्ट यहाँ पे है, यहाँ यहाँ पे, मतलब कि आपको ऐसा दिखेगा क्या, अगर आप सिंपल ऐसे ले लेते हैं आपको क्या पूरा लिक्विड दिखेगा, ठीक है, पूरा लिक्विड दिखेगा। मतलब क्या आपको इसमें जो है, आप उसे कॉन्स्टिट्यूएंट को देख नहीं पा रहे, आपको अगर हम सिंपल दे रहे व्हाइट कलर का तो आपको सॉल्यूशन दे देंगे। अब आपको पता चलेगा कि वो डिटर्जेंट का सॉल्यूशन है कि सॉल्ट और वाटर का है कि शुगर और वाटर का, ऐसा तो वैसा ही दिखता है। लेकिन अगर हम आपको बालू और पानी का दे दें तो उसमें आपको पता चलता है कि हाँ नीचे बालू बैठा तो सैंड सॉल्यूशन है वो। तो सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे, सैंड मिक्सचर नहीं, सॉल्यूशन नहीं, हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन आ गया, वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर आ गया। तो इसका एक और पॉइंट क्या हो गया हमारा, इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और क्या हो गया, constituents can't be seen by naked eyes, not microscope, naked eyes। इसका कैन बी सीन, इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इट कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, इट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। और जो हमारा तीसरा जो पॉइंट बना था कि हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, अगर हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन लें तो हम लोग को उसका क्या लेयर दिखेगा कि हाँ भैया यहाँ से जो है इतना, जो ये पार्टिकल्स जो है ना यहाँ पे इतना छोटा सा, ये है हमारा सॉल्ट का पार्टिकल्स, और बाकी जो इसके आजू बाजू में है वो है वाटर का पार्टिकल्स। लेकिन सैंड के केस में तो हम लोग दिख जाता है कि सैंड नीचे बैठ गया है, उसके ऊपर का इतना जो पानी है वो ऊपर चला जाता है, कि इतना लेयर वो मतलब अलग हो गया, दिख जाता है, और हम लोग बोलते हैं अच्छा यहाँ पे सैंड है, यहाँ पे जो है आपको वाटर है,
ऐसा हम लोग बोलते हैं। वो हो गया आपका हेट्रोजीनियस, मतलब कि बाउंड्री बाउंड्रीज बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट can't be seen, can't, cannot, एक ही बात से शॉर्ट हो जाता है can't। ठीक है, कैन नॉट बी सीन, उसमें कैन बी सीन, ये हो गया। और मिक्सचर में ये हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस के अलावा एक और होता है आपका कोलॉइड और सस्पेंशन। इतना डिफरेंशिएशन याद रहेगा? जरूर रहेगा, क्यों नहीं रहेगा ही। हम लोग एक काम करते हैं, इसको एक तरह से हम लोग बांट देते हैं ना इसको। इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं हम लोग। तो वो जो होता है ना वो कोलॉइड और सस्पेंशन, वो आपका आ जाता है उसमें हेट्रोजीनियस में। ठीक है, तो अब हम लोग अब जो आपका होमोजीनियस में आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रू सॉल्यूशन। तो हम प्योर को बता देंगे ट्रू सॉल्यूशन, होमोजीनियस में ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, इतना डिफरेंशिएशन याद रखना हमसे तो ना हो पाता। केमिस्ट्री, हम लोग के केमिस्ट्री सर को कैसे याद रखता, वो भी कभी कभार सोच के आश्चर्यचकित हो जाता है। ये जो है मिक्सचर का, यहाँ पे हम लिखते हैं होमोजीनियस वाला। क्या लिख दिए, कौन सा भाषा पता नहीं। होमोजीनियस कोलॉइड, या जो है आपका यहाँ पे हेट्रोजीनियस का आएगा, हेटेरोजीनियस। इसका भी थर्ड डिवीजन जो होता है हेट्रोजीनियस का, वो क्या है हमारा? कोलॉइड, सस्पेंशन, इसमें ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, ये है हमारा डिफरेंशिएशन चार्ट। चार्ट खाने वाला चार्ट नहीं, खा जाएंगे, पढ़ने वाला चार्ट। ठीक है, तो पहला डिफरेंस जो है हमारा वो हो गया हमारा सिंपल से। थोड़ा आप स्लीव ऊपर करिए, तब बहुत मेहनत करना है यहाँ पे। सिंपल ये है हमारा होमोजीनियस, ये दोनों हेट्रोजीनियस। तो पहला हम लिख देते हैं यहाँ पे होमोजीनियस। अब ये हो गया कि ये भी हेट्रोजीनियस, ये भी हेट्रोजीनियस, लेकिन क्या डिफरेंस है कि हम लोग को सीम्स टू बी होमोजीनियस, मतलब हम लोग देखते तो हम लोग लगता है होमोजीनियस है, लेकिन वो होता हेट्रोजीनियस है। समझ सकते हैं आप लोग? अगर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, जैसे कि हो गया आपका दूध। दूध देखने में तो होता है आपका होमोजीनियस, देख के तो आपने बोलेगा कि हाँ भैया हमको इसका बीच का जो फैटी एसिड है उसका लेयर यहाँ पे है, और नीचे जो मिल्क का जो लैक्टिक एसिड का लेयर है, लैक्टोज का लेयर है वो नीचे में है, वो उसका इधर है। वाटर में भी, उसमें वाटर भी होता है 90%, कितना परसेंट याद नहीं होगी। तो उसका जो वाटर का जो वाटर सब्सटेंस है वो भी इतना है, वो हम लोग दिखता तो नहीं है, लेकिन होता जरूर है, लेयर भी होता है उसका, लेकिन बस दिखता नहीं है। तो सीम्स homogeneous but it is heterogeneous। ये हो जाता है हमारा हेटेरोजीनियस। ठीक है, लिखने का यहाँ पे लिख डालते हैं हेटेरोजीनियस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अब क्या हो गया हमारा? साइज। इसका साइज होता है हमारा, हो जाता है हमारा कुछ 1 nm, 1 माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, सॉरी नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर मतलब कितना? 1 nm इज इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर।
हम आपको बार बार बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज वाला आप लोग वीडियो देखा कीजिए, उसमें आपको ये सब डिटेल्ड मिल जाएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ये सब। लेकिन क्या करे, कोई देखता ही नहीं है उसको। उसका व्यूज तो अभी तक उतना ही पड़ा हुआ है, 1 महीना से लगता है कोई व्यू नहीं आया उसको। उसको कोई देखता नहीं है, मैंने बोला कि व्यू बढ़ाइए। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग को के लिए बना हुआ है, आप लोग उसको चेक खा कीजिए, नहीं देखे हैं तो फिर आप ही लोग के साथ बुरा होने वाला है। मेरा क्या, मेरे साथ तो होने होने का ही हो रहा है, लेकिन आप लोग के साथ भी हो सकता है, संभल के रहा कीजिए, ठीक है। होमोजीनियस हो गया। सेकेंड पॉइंट, साइज जो होता है इसका 1 नैनोमीटर और लेस, इससे भी कम 1 nm होता है तो इससे भी कम हो जाता है। इसका जो होता है 1 mm टू कितना 100 सॉरी 1000 mm, और इसका जो हो जाता है आपको कहीं कहीं आपको 100 mm मिलेगा, कहीं कहीं 1000 mm मिलेगा, जो आपका बुक में लिखा वो लिखा कीजिए, ठीक है। इसका हो जाता है मोर देन 1000। अब जो यहाँ जो है उससे मोर देन कर दीजिएगा, ठीक है, जो आपका बुक में लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत जगह आपको 100 mm यहाँ भी मिलेगा, 1000 mm मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे होता है आपका एक और कि जो है इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स है can't be seen by naked eyes। अब भैया होमोजेनियस का जो था वही बता दे सिंपल। यहाँ पे इसमें जो होता है क्या होता है, पार्टिकल्स कैन बी सीन, कभी कभार देख सकते हैं हम लोग, लेकिन मोस्ट है हम लोग नहीं देख सकते। कुछ कुछ में हम लोग को दिख जाता है, कुछ कुछ में, ठीक है, कुछ कुछ में नहीं देता। तो इसको हम लोग इसको सिंपल जनरल लिख सकते हैं आप लोग, इन सम वी कैन सी, इन सम, नॉट इन ऑल, इन सम। और इसमें जो होता है हमारा सेकेंड पॉइंट तो थर्ड पॉइंट, अच्छा सेकेंड थर्ड पॉइंट क्या हो गया, इट कैन बी सीन, सब में दिखेगा भैया, किसी में ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका 3 एग्जाम्पल। अब एक तो जो रिलेटेड हो जाता है वो है हमारा, इससे रिलेटेड हो जाता है कि अगर आप एक सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हो ना, सॉल्ट सॉल्यूशन है तो सॉल्ट सॉल्यूशन का जो होता है आपका पार्टिकल सॉल्ट का बहुत छोटा 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 पार्ट वाला लाइन बता देते हैं आपने। पार्टिकल्स क्या तो बहुत छोटे छोटे, आप लोग को तो कैमरा उधर से दिख भी नहीं रहा होगा शायद, ठीक है, बहुत छोटा छोटा होता है। तो जब हम यहाँ से एक बीम ऑफ लाइट पास करते हैं, ठीक है, टॉर्च से, तो क्या क्या बीम ऑफ लाइट पास की, तो क्या होगा कि वो हम लोग को पार्टिकल्स के जो यहाँ पे जो है, हम लोग को कोई भी चीज ऑब्जेक्ट क्यों दिखता है, अगर आप लोग ठीक से, अगर आप लोग 7th में लाइट चैप्टर पढ़े होंगे, तो लाइट 7th में 8th में लाइट चैप्टर पढ़े होंगे, तो आपको समझ में आया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट से लाइट टकराता है, मतलब यहाँ से आपका लाइट जो है टकरा रहा है, जैसे बोर्ड हम लोग हमको दिख रहा है कि हम क्या लिखे, क्यों, क्योंकि इससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंख में आ रहा है, इसलिए हमको दिख रहा है। अगर वो चीज रिफ्लेक्ट ही ना हो, जैसे कि हम लोग सिंपल यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से भी लाइट आ रहा है, लेकिन हम लोग को इस एरिया में आपको लाइट दिख रहा है कहीं पे, मेरा हाथ नहीं होता आपको लाइट दिखेगा, इस यहाँ पे इस एरिया में, ये जो एरिया हो गया जो कवर कर रहा है, इस एरिया में आपको लाइट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। इसमें क्या होता है कि आपका लाइट क्या हो जाता है, यहाँ पे बस चला जाता है, यहाँ से निकल जाता है, लेकिन आपको जो बीच में वो पाथ नहीं दिखता, क्योंकि इसका पार्टिकल साइज जो 1 nm है या उससे भी कम है, क्योंकि और इसमें स्कैटर मतलब रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा कि जाएगा इस पार्टिकल से टकरा के रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसा तो नहीं हो रहा। और इसमें जो कोलाइड होता है कि हल्का बड़ा होने के कारण, हल्का हल्का बड़ा होने के कारण क्या होता है कि आपको एकदम छोटा सा दिखेगा, मतलब कि अगर हम यही लाइट पास कर दें इसमें तो आपको हल्का हल्का दिखेगा, एकदम मतलब हल्का से एकदम माइन्यूट सा दिख जाएगा और पास हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम सस्पेंशन ले लें, इसका और बड़ा 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 पार्टिकल्स होता है, इसमें आपको पूरा बढ़िया से एकदम दिखेगा, मोटा मोटा एकदम अच्छा से, ठीक है, सस्पेंशन में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको क्या बोलते हैं, स्कैटर हो रहा, स्कैटर,
स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या बोलते हैं, टिंडाल इफेक्ट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि DO doesn't show Tyndall effect। इसमें शो, इसमें शो, ठीक है, ये होगा टिंडाल इफेक्ट। अब ये जो है आप क्या मतलब कि आप क्या चीनी और पानी का घोल को आप छान के अलग कर सकते हैं, छान के ऐसा वैसा, मतलब फिजिकल मैटर्स में जैसे छान के आप लोग अलग कर सकते हैं, आप लोग उसको कैसे इवापोरेशन अलग कर सकते हैं, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है मेनली आपका इवापोरेशन से ही अलग होता है, फिल्ट्रेशन जैसा प्रोसेस से फिल्टर इवापोरेशन नहीं होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, can't be separated by filtration। क्यों नहीं हो सकता, पार्टिकल साइज छोटा है इसमें। 5 नंबर ये भी नहीं होता, फिल्ट्रेशन से होता है, किससे होता है आपका, सेंट्रीफ्यूगेशन। उसमें हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन जब हम लोग सेपरेशन का मेथड्स पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, उसमें आपको समझ में आएगा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, ठीक है। कैन बी सेपरेटेड मतलब फिल्ट्रेशन से नहीं होगा, सिंपल भाषा इससे नहीं होने वाला, सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन। और जो हो गया आपका सस्पेंशन में, या आपका फिल्ट्रेशन से होगा, फिल्ट्रेशन से इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स होता है वो क्या हो जाता है, उसको बड़ा अटक जाता है उसमें फिल्टर पेपर में। फिल्टर पेपर पोरस होता है आपका, अगर किसी ने नहीं देखा है तो मार्केट में मिलता है, देख सकते हैं वहां पे जाके खरीद के। तो केमिस्ट्री लैब तो सबके स्कूल में होगा ही, वहां जाके देखिए, क्या बुराई है। ये तो हो गया ये 5 डिफरेंस हो गया। छठा डिफरेंस, इसका एग्जांपल ट्रू सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, कोलाइड मिल्क। और जो ये हो गया आपका क्या, सस्पेंशन, सैंड सॉल्यूशन, चॉक सॉल्यूशन। यहाँ पे कैन कर दीजिएगा, कैन बी शोन। इज इट ओके? ओके ओके। ये हो गया, ये कुछ बता दिए। अब थोड़ा हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, सबके तरफ चलते हैं थोड़ा थोड़ा। पहले तो हम लोग क्या जानते हैं, सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। क्या होता है हमारा सॉल्यूट, इसको कुछ आपको कुछ एक ट्रिक बताएंगे कैसे याद रखना है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। ये होता है आपका सिंपल, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन बनता है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग को कैसे हम लोग इसमें सॉल्यूट कम मात्रा में होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है, और दोनों में सॉल्यूशन का सॉल्यूशन बनता है, तो ऑब्वियस है कि दोनों से बड़ा ही होगा। तो हम लोग को कभी कभार होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि सॉल्वेंट ज्यादा होता है कि सॉल्यूट ज्यादा होता है। सिंपल जो है आप इसका वर्ड्स में जाइए, इसका टोटल वर्ड कितना है, 1 2 3 4 5 6। सॉल्वेंट का 1 2 3 4 5 6 7, इसका कितना है 7। इसका है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसका कितना है 8। 6 कम में छोटा है तो सबसे कम रहेगा, 7 उससे बड़ा तो उससे थोड़ा ज्यादा रहेगा, 8 उससे भी बड़ा तो ये सबसे ज्यादा रहेगा। तो सिंपल जवाब से फर्क ज्यादा है। ये तो हो गया सॉल्यूशन के केस में। कोलॉइड के केस में क्या होगा हमारा, इसको मिटा देते हैं 6 7 8। तो कोलॉइड के केस में होता है आपका डिस्पर्सिंग फेस और डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्स फेस, और क्या होता है आपका डिस्पर्स्ड मीडियम, डिस्पर्स्ड
मीडियम आपको क्या बनाता है, कोलॉइड बनाता है। ठीक है, और ये वैरी करते हो जैसे जैसे आप डिस्पर्सिंग फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम चेंज कीजिएगा। तो इसमें क्या होगा, डिस्पर्स फेज का फेज मतलब डिस्पर्स फेज जो उसमें मिलाते हैं हम लोग, उसमें सॉल्यूट इसका डिस्पर्स फेज, और मीडियम मतलब कि जिसमें हम लोग मिला रहे मीडियम, जो इसका मीडियम है, ये हो गया आपका कोलॉइड, है ना, है कि नहीं? हाँ जरूर। तो ये मीडियम ठीक कर रहा होता है ना हम लोग। ठीक है, कपड़ा दे, बार बार तुम गिरता क्यों है? ये जो है आपका क्या, डिस्पर्स्ड मीडियम। इज इट ओके? नहीं हो गई। और जो होता है आपका क्या, सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन में होता है आपका सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल। और क्या हो जाता है आपको उसमें, सस्पेंडेड पार्टिकल्स के साथ किसमें सस्पेंड होता है, मीडियम, कोई मीडियम होता है तो उसको हम सिंपली लिखते हैं मीडियम। मीडियम, और क्या बनाता है हमारा, सस्पेंशन, सस्पेंशन। ठीक है, ये जो हो गया आपका डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम, सस्पेंशन, कोलॉइड, ट्रू सॉल्यूशन, और क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो अब थोड़ा हम लोग इसका डिटेल चलते हैं, कोलॉइड, कोलॉइड ना, कोलाइड हो गया ना, कोलॉइड, ओआईडी होगा। तो कोलॉइड के साथ डिटेल चलते हैं हम लोग। सिर्फ कोलॉइड के जो डिटेल्स है वहां पे हम लोग चलते हैं। टाइप्स ऑफ कोलॉइड, अब हमको ऐसा पता है कि मीडियम और डिस्पर्स फेज के मुताबिक चेंज होता है। तो जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे उसका नाम भी बदलता है। यहाँ हो गया आपका डिस्पर्स फेज, डीपी से इसको नोट करें, डीपी, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम, डीएम। ठीक है, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम, उसका नेम, यहाँ पे एग्जाम्पल। ठीक है, डिस्पर्सिंग फेज पहले हम लोग क्या करते हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम लेके पहले चलते हैं हम, सॉरी डिस्पर्सिंग फेज, सॉरी। तो हम सब में सॉलिड, 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 ठीक है, सॉलिड है, 3 सॉलिड हो गया। हम लोग टोटल कितना बनेगा अगर हम देखें तो, 1 2 3 बना, लिक्विड, 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 फिर क्या बचा हमारा, गैस, गैस, गैस का बस 2 ही बनता है। जो गैस होता है तो नॉर्मली हम लोग को मिक्सचर मिलता है, ये वो क्या हो जाता है हमारा, लेकिन वो मिक्सचर होता है, वो कोलॉइड नहीं बनता है। ओके ओके, अगर आपको बोले गैस और गैस तो उसको आप एयर लिख सकते हैं, लेकिन वो कहीं आपको मिलेगा नहीं। वो मेरा थिंकिंग है, मेरा थिंकिंग पे मत जाइए, क्योंकि हम कोई महान साइंटिस्ट नहीं, क्या पता कोई हमसे पहले सोचा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग किसमें डालते हैं, पहले वाला तो सॉलिड में, सॉलिड को सॉलिड में, ये कैसे हो गया, कैसे नहीं होगा, होगा होगा, हम बताते हैं कैसे। दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, लिक्विड को भी सॉलिड में, ये कैसे, लिक्विड को सॉलिड में कैसे डाल देंगे हम लोग, सॉलिड को तो लिक्विड में डाल सकते हैं, हाँ ठीक है, पानी लिया उसमें हम सॉलिड डाल देंगे, लेकिन लिक्विड को सॉलिड में ये कैसे, वो भी पता चलेगा। लिक्विड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, ये सब अजीब लगेगा लेकिन होता है। और इसको सॉलिड में, इसको भी सॉलिड में, सॉरी सॉलिड में, लिक्विड में। तो जो सॉलिड को सॉलिड में मिलाते हैं वो हो जाता है हमारा सॉलिड सोल नाम। तो इसका जो एग्जांपल है वो है आपका जेम स्टोन, जो हम लोग देखते हैं ना, पत्थर जो सब लोग अंगूठी में पहनता है, उससे हो जाता है आपका जेम स्टोन हो गया, ये सब सॉलिड सोल। ठीक है, सॉलिड सोल ये हो जाता है। तो वो जो आपका जेम स्टोन होता है, क्या बोलेंगे, जेम स्टोन ना, जेम स्टोन,
वो सब क्या है आपका एग्जाम्पल, सॉलिड सोल का। ठीक है, सॉलिड सोल, उसमें क्या हो जाता है आपका कि सॉलिड ही सॉलिड, मतलब दूसरा सॉलिड है और दूसरा सॉलिड है, दोनों मिला हुआ रहता है, कोलाइड बन जाता है, ये हो जाता है गेम में। उसका बोलते हैं सॉलिड सोल। सॉलिड लिक्विड हो जाता है आपका, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, किसी को पता है, किसी को पता है, नहीं पता तो हम है ना, ये बनाता है सोल। सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉलिड सोल, सॉलिड प्लस लिक्विड सोल, सॉल्यूशन तो सोल, मतलब याद करने का टेक्निक है थोड़ा। सॉल्यूशन मतलब सोल, थोड़ा देखिए, सॉलिड और लिक्विड में सॉल्यूशन बनता है, सोल आधा हो गया उसका कोलाइड में। इसका एग्जांपल तो देखा मड। मड में क्या, पानी में आपका डाल देता ना, पानी में ना आपका सॉल्यूशन सैंड मिला रहता है, मड, पानी में आपका सैंड, मिट्टी, सॉइल, सॉलिड लिक्विड मिल गया, सोल बन गया मड। देखिए सॉलिड इन गैस हो जाता है हमारा एरोसोल, एरोसोल। एरोसोल का एग्जांपल जो होता है आपका स्मोक। ठीक है, एरोसोल का क्या एग्जांपल है आपका, सोल, स्मोक। आजकल नींद बहुत आ रहा है, नींद के कारण बीच में ध्यान इधर भटक जाता है। सॉलिड प्लस गैस, एरोसोल। तो एरोसोल का एग्जांपल स्मोक। स्मोक पे क्या आपका खाली कार्बन निकलता है, कार्बन पार्टिकल्स, कार्बन डस्ट, और कुछ कुछ आपका इम्प्योरिटीज निकलता है, तो सब क्या हो जाता है आपका स्मोक के फॉर्म में निकलता है, ब्लैक वाला। तो जो आपका ब्लैक वाला जो स्मोक होता है वो हो जाता है आपका एरोसोल। और लिक्विड अगर सॉलिड में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग जेल। जेल, अब जेल तो देखे ही होंगे, रहता तो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन हम लोग को जब उसको खाते हैं एक तरीके से हम लोग देखे हैं, तो लोग कैसा लगता है, पहले सॉलिड टाइप का, थोड़ा उसमें डेंसिटी ज्यादा होता है, ग्लिसरिन हो गया, ये सब हो जाता है उसमें। ये हो गया आपका क्या, जेल। तो जेल हो गया आपका जेली, और जो बाल हेयर जेल होता है वो सब जेली लेते खाने वाला। जेली कैसा होता है, दिखता है सॉलिड टाइप का, लेकिन जब उसको ऐसे छूएंगे पोंग पोंग हिलता है, हो गया आपका क्या, जेली डबल वाला। ठीक है, और लिक्विड को लिक्विड में क्या बोलेंगे, इमल्शन। इमल्शन ना, इमल्जन, इसको स्पेलिंग इमल्जन, यही तो होता है स्पेलिंग, इमल्जन। इज इट ओके, ओके, इमल्जन। तो इसमें क्या होगा, लिक्विड लिक्विड में इमल्जन। तो इमल्शन क्या हो जाता है, इसका एग्जांपल लेंगे तो मिल्क। इसका एग्जांपल क्या होगा हमारा, लिक्विड प्लस लिक्विड मिल्क। लिक्विड में क्या, मिल्क में क्या होता है हमारा, लैक्टिक, सॉरी लैक्टोज होता है, मिल्क होता है फैट, सॉरी मिल्क बोल रहे, वाटर होता है, फैटी एसिड होता है, वो सब जो मिला रहता है सब लिक्विड फॉर्म में मिला रहता है, क्या बना रहता है हमारा, मिल्क बना रहा होता है। और लिक्विड प्लस गैस हो जाएगा हमारा, इसको भी हम क्या बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं, एरोसोल। एरोसोल का एग्जांपल यहाँ पे लिक्विड प्लस गैस का एरोसोल, तो वो जो हो गया आपका फॉग। फॉग कैसे बनता है सर, जो हमारा वाटर वेपर जो होता है लिक्विड फॉर्म, लिक्विड से गैस बन के जाता मानते हैं फिर भी, लेकिन वो जब कंडेंस होता तो वाटर का ही ड्रॉपलेट्स ना बनता, वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता, बस थोड़ा सा सस्पेंडेड रहता है वो जो हवा में मिलता है। मिस्ट हो गया आपका, फिर फॉग हो गया, क्लाउड हो गया, सब इसी का एग्जांपल है एरोसोल, गैस, लिक्विड एंड गैस का। और जो गैस एंड सॉलिड हो जाता है, ये दोनों जो आपका बनाएगा फोम। इसको हम लोग सॉलिड वाला का बोलते हैं सॉलिड फोम, और लिक्विड वाला को सिंपली फोम बोलते हैं। सॉलिड फोम कौन सा, स्पंज। स्पंज देखा ना, उसके अंदर कैसा होता है, उसके अंदर ऐसे पोरस टाइप का होता है, पोरस, उसमें क्या हो जाता है आपका, गैस भरा रहता है पोरस वाला में, तो वो क्या हो गया आपका, सॉलिड सोल, सॉलिड सोल, हाँ सॉलिड फोम, फोम सोल ने फोम, सॉलिड फोम हो जाता है वो, गैस इन सॉलिड। और जो आपका गैस इन लिक्विड, अगर किसी का दाढ़ी मुछ आ गया है, जो आ सकता है, मेरा तो आ रहा धीरे धीरे, दिख तो नहीं रहा होगा, आएगा कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। तो जो शेविंग क्रीम लगाते हैं वो हमारा हो जाएगा गैस इन लिक्विड। तो लेते हम लोग पानी मिलाते हैं लिक्विड क्रीम को, और क्या बन जाता है, वो बड़ा हो जाता है, मतलब देखते ना लगाते टाइम ऐसे एकदम झक 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 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर गैस आ जाता है, तो वही हो गया गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल। क्या हो गया आपका, शेविंग क्रीम, और इसका हो गया आपका फोम, स्पंज।
तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग को सिंपली जो है सेपरेशन का मेथड डिस्कस करना है और कुछ नहीं करना है। तो धन्यवाद, शुभ दिन, शुभ रात्रि।